के बैक बुलेटिन का आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि कोयटा में चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाके के नतीजे में 3 एफसी एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर हुआ। धमाका इस कदर शदीद था कि उसकी गूंज से करीबी इमारतों के शीशे और खिड़कियां टूट गईं। धमाके से ट्रेन को और करीब खड़ी 10 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। रेलवे हुकाम का कहना है कि धमाके के बाद पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को कोयटा स्टेशन पर ही रोक लिया गया है। धमाके के बाद सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को तलब कर लिया गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर धमाके के 20 से ज्यादा जख्मियों को सिविल सिटमैन अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिन ने बताया कि चमन फाटक धमाके में जाबाहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। धमाके के 14 में एफसी के 3 जवान भी शामिल हैं। धमाके में जख्मी होने वाली मुतादिद खवातीन और बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शाहिद रिन का कहना है कि दहशतगर्दों ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। शवाहिद इकट्ठे करने और तहकीकात का अमल जारी है। अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बौखलाहट का सबूत है। बनू में फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में 2 अहम तरीन खारजी कमांडर समेत 16 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज, पुलिस समेत दीगर सिक्योरिटी इदारे फितना अल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ जारी रखे हुए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बनू के इलाके मीरियान में पाक फौज, सीटीडी और पुलिस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर मुश्तरका ऑपरेशन किया है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ऑपरेशन के दौरान 2 अहम तरीन खारजी सरगनों समेत 16 खारजी जहन्नुम वासिल कर दी गए। इलाके में खौफ और दहशत फैलाने वाला खारजी सरगना जमरी नूर और अफगान खारजी सरगना अब्दुल्ला सईद को ऑपरेशन के दौरान जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस के 2 एहलकारों ने फर्ज की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन में शहीद कांस्टेबल वहीदुल्ला खान और नूरुल्लाह खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बनू में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में शरपसंदों ने फायरिंग करके अमन कमेटी के 4 अरकान कत्ल कर दिए। पुलिस के मुताबिक कुलाची के गांव अटल शरीफ में नामालूम अफराद ने घात लगाकर अमन कमेटी के अरकान पर फायरिंग की। 4 अरकान जाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक इलाके में नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तान जल्द खत्ते में तरक्की के सफर में चीन के हम कदम होगा। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन एक आलमी और अस्करी ताकत के तौर पर उभरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक 75 साला दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। MOUs को जल्द मुआहदों में तब्दील करना वक्त की अहम ज़रूरत है और अब तक 30% MOUs मुआहदों में तब्दील हो चुके हैं जिनकी मालियत अरबों डॉलर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कर्जों के बजाय महारत और सरमायाकारी की ज़रूरत है। चीन के कारोबारी अफराद को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। पाकिस्तान के नौजवानों को IT ट्रेनिंग और आलमी सर्टिफिकेट फराहम किया जा रहा है, जबकि ताउन के अहम शोबे ज़राअत, IT, इकनॉमिक जोन्स और माइंस एंड मिनरल्स हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं जो मुस्तकबिल की मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आलमी तजारत के फ़रोग में चीन का किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन तेज़ी से बढ़ा है और ये शराकतदारी खित्ते में तरक्की का अहम ज़रिया है। उन्होंने कहा इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन की 500 कंपनियां शरीक हैं और इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। हुकूमत की तवज्जो मौशी इस्लाहात, सनती तरक्की और सरमायाकारी में इजाफे पर मरकूज़ है। मौशी अशारियों में बेहतरी आ रही है और पाकिस्तान तरक्की और इस्तेकाम की राह पर गामजन है। इसहाक डार ने कहा कि पाक चीन BTP शराकत का हुजूम 13 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। दोनों ममालिक के दरमियान 300 MOUs तय पा चुके हैं। पाक चीन इक़्तिसादी ताउन का हुजूम मुसलसल बढ़ा है और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर भी पेशरफ्त जारी है। इक़्तिसादी सिफारतकारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून बन चुकी है और पाक चीन दोस्ती आलमी तब्दीलियों और इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद हर आजमाइश पर पूरी उतरी है।
ईरान के इनकलाबी गार्ड्स ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट को प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर किसी किस्म का कोई बाज़ाब्ता मुआहदा या वादा नहीं किया गया है। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इनकलाबी गार्ड्स के बयान में कहा गया है कि ये बात काबिल जिक्र है कि ट्रंप पहले ही ये ऐलान कर चुके थे कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात किसी भी मुमकिन मुआहदे की बुनियादी और लाजिम शर्त होगी। ताहम ईरान की जानिब से कोई भी अहद नहीं किया गया और इस मरहले पर जौहरी मसला ज़ेर बहस ही नहीं आया। अमरीकी हुकाम ने मुतादिद मौक़े पर ईरान को यह भी बताया है कि ट्रंप की ट्वीट ज़्यादातर अंदरूनी ममालिक, सियासी और मीडिया इस्तेमाल के लिए होती हैं, इसलिए इन बयानात को ज़्यादा अहमियत ना दी जाए। पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की मुखलिसाना काविशें खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार कर सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालसी की कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान से पाकिस्तान वापसी पर उन्हें फ़ोन किया और ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबियों पर मुबारकबाद दी। रज़ा मीरी मुक़द्दम का कहना था कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुलूस के साथ सिफारती किरदार अदा किया है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की साबित कदमी और जुर्रतमंदाना मज़ाहमत ने मुज़ाकराती अमल को तक़वियत दी। रज़ा मीरी मुक़द्दम ने मज़ीद कहा कि बहादुर ईरानी कौम की मज़ाहमत ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के सालसी की पहल और मुखलिसाना कोशिशें भी इस पेशरफ्त का अहम सबब हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अमन अमल के लिए तमाम फ़रीक़ैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पायदार अमन भावी एहतराम के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पर कहा है कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते किए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और कतर की क़यादत से बात की। मिस्र, यूएई और उर्दन की क़यादत से भी गुफ्तगू की गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सदर ट्रंप का इक़दाम खित्ते में इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। नायब सदर जेडी वेंस वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और अमरीकी टीम को भी खैराज तहसीन पेश करते हैं। सदर ट्रंप की क़यादत और मुकालमे और सिफारतकारी के अज़म को सराहते हैं। उनकी मुसलसल शमूलियत ने बामायने पेशरफ्त में मदद दी। इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत ईरानी क़यादत के तामीरी किरदार पर भी शुक्रगुजार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालीबाफ को भी सराहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इन तमाम इलाकाई शराकतदारों का शुक्रिया अदा करते हैं जिनके साथ 28 फरवरी से मुसलसल राब्ते में रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर और दीगर के ताउन ने हतमी नतीजे में अहम किरदार अदा किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का फलाही इक़दाम ज़िला अटक की तहसील फतेह जंग में इज्तिमाई शादियों की तकरीब के दौरान 120 मुस्तहिक बच्चों को रुखसत किया और ईद उल अज़हा के बाद 500 इज्तिमाई शादियों के दूसरे बड़े प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि जब उन्होंने 100 शादियों का ऐलान किया तो उस वक्त बच्ची की रुखसती के वसाइल भी मौजूद नहीं थे। ताहम मुखय्यर हजरात के ताउन से ये ख्वाब हकीकत में बदल गया। उन्होंने कहा कि तमाम बच्चियां उनकी अपनी बेटियों के मानद हैं और वसाइल की कमी के बायस कोई भी बच्ची घर नहीं बैठेगी। गवर्नर पंजाब ने चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक कामरान खाकी समेत मुअव्विनीन को कामयाब इनेकाद पर खैराज तहसीन पेश किया। उन्होंने बताया कि ज़िला अटक में मुखय्यर हजरात के ताउन से डायलिसिस और थैलेसीमिया सेंटर कायम किया गया है जहाँ मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद ऐलान किया कि तहसील जॉइंट में जदीद जच्चा और बच्चा सेंटर कायम किया जाएगा जबकि मुख्तलिफ इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। गवर्नर पंजाब के मुताबिक हसन अब्दाल और फतेह जंग से इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ भी किया जा चुका है ताकि आवाम को सस्ती सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। भावलपुर के इलाके यजमान में खेतों में बकरियां चलाने पर मुलजिमान ने खातून को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुलजिमान ने बकरियां खेतों में जाने पर घर को भी आग लगाई जिसके नतीजे में मजीद 2 घर भी आग में लपेट आए। मुतासरा घरों में रखे पैसे और जेवरात भी जलकर राख हो गए। मुकदमे में बताया गया कि मुलजिमान 30 बकरियां भी साथ ले गए। बाकी के मुतासरीन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इंसाफ की अपील की गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सऊदी अरब ने हुज्जाज कराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे दिफाई इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। हज के दौरान मुक़द्दस तरीन मकामात की फ़ज़ाई निगरानी सख्त कर दी गई है। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने दिफाई निज़ाम नस्ब करने की वीडियो भी जारी कर दी। इस हवाले से सऊदी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि मस्जिदुल हराम के अतराफ मजबूत फ़ज़ाई हिसार कायम कर दिया है। हज के मुक़द्दस मकामात मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफ़ात के गिर्द भी कड़ी फ़ज़ाई निगरानी की जा रही है। हुज्जाज की सिक्योरिटी, सलामती और इत्मीनान यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली इक़दाम किए गए हैं। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि सऊदी फ़ज़ाई दिफ़ाई फोर्सेस हर किस्म के फ़ज़ाई ख़तरात से निपटने के लिए तैयार है।
बात करेंगे ईद उल अज़हा की। ईद कुर्बा में 3 रोज़ बाकी रहने के बायस मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में रश तो दिखाई देने लगा है, मगर आसमान से बातें करती हुई कीमतों ने खरीदारों को खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर कर दिया है। शहरी एक से दूसरी मंडी जाकर जानवर देखने लगे हैं। दिन को शदीद गर्मी की वजह से मवेशी मंडियों में रात को रश हो जाता है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला समेत खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर से भी जानवर लाए जा रहे हैं, जबकि ये सिलसिला उरूज पर पहुंच गया है। बकरा 1 लाख से कम तो बताया ही नहीं जा रहा। बहस और मुबाहिसे के बाद 5-10 हज़ार कम किए जाते हैं। इसी तरह दुम्बा भी 1 से 3 लाख का, जबकि देसी बकरे 2 लाख तक पहुंच गए हैं। बोहड़ी 2 लाख तक और बैल के दाम 3 लाख से लेकर 10 लाख तक बताए जा रहे हैं। शहरी जानवरों के आसमान से बातें करती हुई कीमतों की वजह से परेशान दिखाई देते हैं और ताहाल खरीदारी से गुरेज कर रहे हैं। मलका कोहसान मरी में ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान मुल्क भर से आने वाले सयाहों की मुतवक्के बड़ी तादाद के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने खुसूसी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ईद के मौके पर मरी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, ताकि ट्रैफिक और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर रखा जा सके। सयाहों की रहनुमाई और सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर फैसिलिटेशन सेंटर भी कायम किए गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि मुतवक्का रश को मद्देनजर रखते हुए 200 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए हैं, जो शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में माउनत करेंगे। मजीद बर्रा माल रोड पर फैमिलीज के लिए खुसूसी सहूलत फराहम करते हुए बैचलर्स टूरिस्ट के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ताकि सयाह खानदानों को बेहतर और पुरसकून माहौल मैसर आ सके। खेल की बात करेंगे। पाकिस्तान के रोमान खान ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर एशियन जूनियर अंडर 17 स्क्वाश चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल कर लिया, जबकि अहमद रियान खलील ने एशियन जूनियर अंडर 15 टाइटल अपने नाम कर लिया है। मानूर अली गर्ल्स अंडर 15 के फाइनल में शिकस्त के बावजूद सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। एशियन जूनियर इनफरादी स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 के दौरान पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। चीन के शहर पांजियोवा में मुनक्किदा चैंपियनशिप के बॉयज़ अंडर 17 फाइनल में नुमान खान ने भारत के शिवान को अग्रवाल को 40 मिनट के मुकाबले के बाद 1-3 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तानी एथलीट मसूद खान ने आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एथलीट मसूद खान ने पेशावर से स्कर्दू तक 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ लगाकर आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। मसूद खान ने कराकरम हाईवे के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों को उबूर किया। एथलीट मसूद खान ने कहा कि आज पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। पेशावर से स्कर्दू तक तवील दौड़ अनोखा और अपनी नोयत का पहला कारनामा है। 810 किलोमीटर का यह आलमी रिकॉर्ड सिर्फ 9 दिन में मुकम्मल किया। 800 किलोमीटर का हदफ पूरा होना मेरे और मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।